अच्छा, ये मंत्र आपको किसने दिया? मतलब किसी गुरु ने आपको मंत्र दिया या आपको सपना आया अचानक से? कैसे क्या हुआ? नहीं, देखो सपना नहीं होता है, मंत्र को सिद्ध करना होता है। हाँ। मंत्र आपको कोई भी, आपके गुरु भी अगर कोई है, उन्होंने कोई आपको गुरु मंत्र दिया है, हाँ। उस गुरु मंत्र को आपने सच्चे मन से, सच्ची उससे एक तरीका से भाव से आपने किया तो सिद्ध हो गया। और मंत्र जब सिद्ध हो जाता है, हमसे पहले भी बहुत से ऐसे महात्मा हुए हैं कि उनके हाथों से इस तरीके के चमत्कार होते थे। अच्छा, कई महाराज हैं, कई संत महात्मा हैं, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हों, अनिरुद्धाचार्य जी हों या फिर कोई और, उनके शिष्य और उनके फॉलोअर्स भी आते हैं क्या यहाँ से ले जाने के लिए? किसी के बारे में गलत कहना या किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना, ये बिल्कुल गलत होता है। कौन किस रूप में है और कौन किस रूप में लोगों के लिए फायदा पहुंचा रहा है, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूरी है कि सारे जितने लोग आपने नाम लिए हैं, उन लोगों के शिष्य हमारे पास आते हैं, बहुत वीडियो वायरल होते हैं कि महाराज जी हम उनके लिए जल लेने आए हैं। अच्छा, उनके लिए हम जल लेने आए हैं। अच्छा, तो हमें भी खुशी मिलती है। हमें लगता है कि चलो ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे तो सोचो भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा था किसके लिए? संजीवनी बूटी मंगाने के लिए। मतलब साक्षात भगवान होने के लिए उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि चलो बूटी मंगा लें, ठीक करा लें। तो अगर कोई व्यक्ति है, कोई कुछ भी सही वो, अगर वो जल लेने यहाँ आ रहा है, उसके शिष्य जल लेने आ रहे हैं, तो ईश्वर की मर्जी है कि महन जी के जल से वो लोग ठीक होंगे। आपने तो बीएससी तक पढ़ाई की है, आपने दवा कंपनी में काम किया, कभी आपको नहीं लगा कि आपको मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, एमबीबीएस की पढ़ाई? सबसे बड़े डॉक्टर बाबा हैं, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। और वो जब वो लोगों को ठीक कर रहे हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमारे माध्यम से कर रहे हैं। हम तो कंपाउंडर हैं, डॉक्टर तो ऊपर वाले बैठे हैं। तो फिर डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े अस्पताल क्या कर रहे हैं? उनके लिए भी कृपा कर रहे हैं। अगर उनका कोई केस ठीक होता है तो भगवान ही तो ठीक करते हैं उसको। हमने ये भी सुना है कि कोई एक बच्ची थी जो मृत हो गई थी, आपने उसे जिंदा कर दिया। ये मतलब ये बहुत सारे लोगों के बीच की घटना है वो। और हम किसी चीज का क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं, क्योंकि इंसान अगर सच में पूछा जाए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता बिना ईश्वर की मर्जी के। कैसे क्या हुआ था जरा बताइए। हाँ, वो थोड़ी घटना है, बहुत ज्यादा फेमस है वो घटना, वो सबको पता है। हाँ, संक्षेप में बता दे रहे हैं उसको। बच्ची एक पानी के टैंक में गिर गई थी यहाँ पर, और पानी के टैंक में गिरने के बाद वो पानी के ऊपर तैर गई। ये मेडिकल साइंस भी कहती है कि तैरता वही है जिसके अंदर ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। जब तक ऑक्सीजन रहेगी तब तक तैरेगा नहीं, जब ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा तो वो डेड बॉडी होता है। से भी तैरते हैं तो बच्ची योग थोड़ी करेगी वो बच्ची वो योग थोड़ी करेगी। ये एक तर्क वितर्क हो गया, कुतर्क हो गया। ये कुतर्क बात हो गई। बच्ची योग से अगर कोई जीता। कितनी छोटी बच्ची थी वो? 3 साल की बच्ची थी। 3 साल की बच्ची थी। वो तैर गई, उसको चेक किया गया, सबने चेक किया, मैंने भी चेक किया। उसमें किसी तरीके कोई सांस वगैरह, कोई धड़कन वगैरह नहीं थी उसमें किसी तरीके की। फिर कैसे आपने जिंदा किया? जल का छींटा लाए, आरती के जल का छींटा उस पर मारा, वो ठीक हो गई। फिर तो महाराज जी कई लोग ये भी कहेंगे कि अस्पताल के अंदर जितने भी लोग वेंटिलेटर पर हैं या आईसीयू में हैं, उनके पास महाराज जी को ले जाओ, महाराज जी सब पर जल छिड़केंगे, सब जिंदा हो जाएंगे। ज्यादातर वेंटिलेटर मॉर्चरी में ले जाओ, महाराज जी उस पर जल छिड़केंगे, सारे मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। वेंटिलेटर और एम्बुलेंस हॉस्पिटलों से ही आ रही हैं, घरों से नहीं आ रही लोगों के। अगर हॉस्पिटल में ही अगर तो वेंटिलेटर एम्बुलेंस मनोना धाम क्यों आती है? आप बताओ। लेकिन या उनको बुलाने जा रहा है कोई? लेकिन कहते हैं ना कि जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। वही हमने बोला है। अगर आप किसी में प्राण फूंक रहे हैं तब तो आप भगवान हो गए। फिर आप नहीं, हमने क्या बोला है कि कोई भी चमत्कार हम नहीं करते, ईश्वर करता है। हमें सिर्फ माध्यम बनाया है। बार बार उस बात को हम बोलते हैं और सभी वीडियो में बोलते हैं। ईश्वर ने हमें चुना है, यही हमारा सौभाग्य है। ये सुबह से आप भक्तों से मिलते हैं? ये हाँ, सुबह से ही मिलते हैं। सुबह से मिलना शुरू कर देते हैं 9-10 बजे से। मतलब कंटिन्यू, मतलब 24 घंटे में मुझे लगता है कि 15-16 घंटे। सबसे मेन चीज है कि जो भक्त आते हैं पूरे भाव के साथ आते हैं। आज कितनी भी ठंड हो, आपको ऐसी संख्या मिलेगी, बरसात हो ऐसी संख्या मिलेगी। ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? ये इनके लिए फूल लेकर आए हो बाबा? अच्छा, महाराज जी के लिए फूल लेकर आए हो? अच्छा, दे दो। सब गुलाबी क्यों लाते हैं आपके लिए? गुलाब पसंद है?